स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज महर्षि में। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने 6 पाठ तक पढ़ लिया है और यह 7वां पाठ जो था प्रहेलिका, जिसका अर्थ था पहेली, उसी का यह अभ्यास कार्य है। हमने 7वां पाठ भी प्रहेलिका वाला जो था वो पढ़ लिया है। आज हम अभ्यास पाठ पढ़ने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए कि प्रश्नान पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। ठीक है, तो आइए अब कथन देखते हैं। मैं बार बार यह कथन समझाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि बहुत बार आ चुका है, अभी तक हमने 6 पाठ पढ़ लिए और बार बार यही आ रहा है, आम अथवा न। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भी कि यह क्या कहने के लिए कह रहा है और हमें क्या कार्य करना है। तो चलिए अब कथन को देखते हैं। किम वयम नयनम विना द्रष्टुम शक्नुमः, क्या हम आंख के बिना देख सकते हैं? तो बताइए, देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, तो इसमें लिखेंगे न। फिर है किम जलम धूमः भूत्वा गगनम गच्छति, क्या जल धुआं होकर गगन अर्थात आकाश में जाता है? तो हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आम। फिर देखिए तीसरा कथन जो है, किम पत्रम मुखेन विना वदति, हाँ बिल्कुल बोलता है, तो ये भी हो जाएगा आम। फिर किम शिवः त्रिनेत्रधारी अस्ति, बताइए क्या होगा इसका? तो ये भी होगा आम, क्योंकि हाँ 3 नेत्रधारी है शिव। किम घटिका जलम पीबती, तो इसका हो जाएगा न। फिर किम नारिकेल फले जलम भवती, क्या नारिकेल फल बोलते हैं नारियल को, तो क्या नारियल जो होता है उसमें क्या जल होता है? तो हाँ बिल्कुल होता है, तो ये भी हो जाएगा आम। ठीक है, तो यह आप कर लेंगे। आइए अब देखते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहा गया है कि मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो पहला जो दिया गया है कि पत्रम मुखेन विना, ठीक है, पत्रम मुखेन बिना, पत्र मुख के बिना, तो यह जो दिया गया है मंजूषा, इसी में इसमें भरना है। तो देखिए क्या होगा, संति की खादति, अंतः वदति, ठीक है, अधः पिबती, ये सब जितने सारे जो शब्द दिए गए हैं इसमें से बताइए कि क्या होगा। पत्रम मुखेन विना क्या हो जाएगा? चलती। ठीक है, पत्रम मुखेन विना चलती, ये हो जाएगा पहले का, मैं लिख दे रहा हूँ पहला। फिर है जलम धरायाः उपरि अस्ति, ठीक है, अपि अस्ति, देखिए यहाँ पे ऊपरी आ रहा है, इससे हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधः। ठीक है, दूसरा का ये हो जाएगा अधः। तो क्या हो जाएगा इसका कि जलम धरायाः उपरि अस्ति और अधः अपि अस्ति, अर्थात नीचे भी है। अब तीसरा प्रश्न देखिए कि घटिका भोजनम न जलम न, तो यह देखिए जब भोजन की बात आती है क्या आ जाएगा? खादती, है ना, तो ये आ जाएगा पहले में खादती और यहाँ आ जाएगा क्या? खादती। ठीक, और यहाँ है जलम न, तो जल न पीबती। ठीक, अब चौथा प्रश्न देखिए, न तस्य आदि और न तस्य अंतम। ठीक है ना, ये वाक्य भी आया ही था ऊपर, तो न तस्य आदि और न तस्य अंत, ये हो जाएगा 4 का। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम? अंत। फिर है 5वां प्रश्न देखिए कि तस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 नेत्र। ठीक है, अभी जो बच गया संति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संति है। और आगे दिया है कि तथापि न अस्ति, ठीक है, तथापि शिव न अस्ति, उसके 3 नेत्र तो हैं लेकिन फिर भी शिव नहीं है, ऐसा हो जाएगा। आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट करते चलिए, अभी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसमें क्या भरना है, तो साथ साथ में करते भी चलिए। अब आइए अब देखते हैं, यह जो तीसरा प्रश्न है दिया गया है कि विपरीतार्थकान शब्दान चित्वा लिखन्तु, हमें अब विपरीत शब्द लिखने हैं। जैसे पहला दिया गया इतः, इतः का अर्थ होता है यहाँ से, तो अब यहाँ देखना हमें कि इसका विपरीत क्या होगा, यहाँ से का विपरीत क्या होगा कि वहां से, तो इतः का जो विपरीत हो जाएगा ततः, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पहला का ये। ठीक, फिर ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? नीचे, तो ये हो जाएगा अधः, ये हो जाएगा 2 नंबर का।
फिर है तीसरा, देखिए आम का अर्थ होता है हाँ अभी बनाए हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा, उसका हो जाएगा 3 का, ठीक है 9। आदि, ये दिया गया ना आदि ही, आदि ही का अर्थ होता है प्रारंभ में, और अंत इसका विपरीत हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 का। फिर है मामा, मामा का अर्थ होता है मेरा, ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 5 का। और फिर बचा है निरंतरम, ठीक है, निरंतर का मतलब होता है हमेशा, कंटिन्यू, तो इसका विपरीत क्या होगा यदा कदा, कभी कभी, ठीक है, इसका उल्टा यही तो होगा ना, निरंतर मतलब हमेशा, और यदा कदा मतलब कभी कभी, तो ये हो जाएगा आपका 6 का, ठीक। चलिए ये भी हो जाएगा। अब बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो दिया गया है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। अब एक पद में हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं, लिखने हैं, जैसे कि पहले देते आ रहे हैं हम। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि वयम केन पश्यामः, हम किसके किससे देखते हैं, ठीक है, या किसके द्वारा देखते हैं, तो नेत्रेण, तो आप लिख सकते हैं नेत्रेण या नयनेन। अभी हमारे पाठ में नयन शब्द आया है, तो नयनेन का ही प्रयोग कीजिए, नयनेन, ठीक है, आप नेत्रेण भी लिख सकते हैं। फिर है पत्रवाहक, अर्थात डाकिया जो होता है, किम वितरति, क्या बांटता है वो, तो पत्रम, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा पत्रम। फिर है का भोजनम न खादति, कौन भोजन नहीं खाती है, ठीक है, क्योंकि का प्रयोग किया गया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे घटिका, ठीक, क्या लिखेंगे घटिका। आगे देखिए यहाँ पे जो दिया गया है अगला प्रश्न, कि मेघ केन निर्मित, मेघ किसके द्वारा निर्मित होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जलेना, ठीक, जल के द्वारा ही। फिर है का समयम बोधयति, तो वही घटिका, है ना, क्या लिखेंगे घटिका, अर्थात घड़ी, ठीक, यहाँ तक कर लेंगे आप। अब आइए आगे देखते हैं क्या है, पांचवा जो प्रश्न है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखन्तु। अब हमें पूर्ण वाक्य में इसके उत्तर लिखने हैं। तो जैसा पहला दिया गया है कि चरणाभ्याम विना किम चलति, ठीक है, चरण बोलते हैं पैरों को, तो पैरों के बिना क्या चलता है, ठीक है, मतलब पैर के बिना चलता है। तो आप बताइए खगः, क्या यह पैर के बिना चलता है, पत्रम अपने पैरों के बिना चलता है क्या, या गजः, तो इसमें सटीक उत्तर इसका क्या होगा एकदम पत्रम, ठीक है, इसके पैर नहीं है लेकिन फिर भी चलता है, ठीक है। अब दूसरा दिया गया है कि कस्य आदि ही अंतः च न भवति, किसके आदि और अंत में न भवति, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं कि कस्य आदि ही अंतः च न भवति, किसके आदि में और अंत में, अर्थात प्रारंभ में भी न हो और अंत में भी न ऐसा वर्ण हो। तो देखिए आप यहाँ देखेंगे पठन में अंत में तो न है लेकिन आदि में नहीं है, खनन में देखिए अंत में भी न है और उससे पहले भी न है लेकिन प्रारंभ में नहीं है, अर्थात ख के स्थान पर न होता तब यह शब्द हो जाता, लेकिन यह नहीं है। अब एक बच गया नयन, तो अभी देखेंगे कि इसके आदि में भी न है और अंत में भी न है, तो इसलिए इसका उत्तर यह हो जाएगा नयन। अब है आगे कि धूमः भूत्वा कः गगने भ्रमति, धूम होकर, ठीक है, धुआं होकर, कह गगने, ठीक है, कह गगने भ्रमति, तो मेघ, ठीक है, ये क्या हो जाता है मेघ। और फिर है पांचवा कि कस्मिन जलम भवति, किसमें जल होता है, आप बताइए आम्र फल में, क्या आम में जल होता है, कदली फल में बोलते हैं केले को, ठीक है, क्या केला में जल होता है, या नारी केले फले अर्थात नारियल में, बताइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नारियल में, नारियल में जल होता है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारियल, ये वाला भरिएगा आप, नारी केला फल। फिर है मुखेन बिना कह वदति, मुख के बिना, ठीक है, कौन बोलता है, बोलता तो है लेकिन मुख के बिना कौन, क्या बालः बच्चा, आप जब देखिए, आप जब बच्चा, यहाँ बालक शब्द का अर्थ होता है बच्चा, जब देख दिया उसका मुख तो होगा ही ना बालक का। मानव, मानव के पास जो मुख है, ठीक है, यहाँ लिखा है मुखेन बिना, तो एक ही उत्तर बच जाता है, या पत्रम, पत्रम के पास अपना मुख नहीं है लेकिन फिर भी वह बोलता है, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर दिया गया है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब जैसा कि स्थूल पद का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसको जो बोल्ड शब्द है, ठीक है, उसी को स्थूल शब्द कहा गया है।
और इसी को आधार बनाकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो आइए करते हैं। पहला दिया गया है कि पत्रम मुखेन विना वदति, पत्र मुख के बिना बोलता है। तो हमें प्रश्न किससे बनाना है? मुखेन, यहाँ जो स्थूल पद है मुखेन, इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो क्या बन जाएगा कि पत्रम केन बिना वदति, तभी तो उत्तर आएगा मुखेन बिना। तो हम क्या लिखेंगे, जो प्रश्न निर्माण कैसे होगा कि पत्रम केन विना वदति। ठीक, फिर देखिए धूमः गगनम गच्छति। ठीक, तो इसका क्या बनाएंगे हम, प्रश्न कैसे बनेगा, गगनम को आधार करके हमें प्रश्न बनाना है। तो इसका प्रश्न बनेगा कि धूमः, ठीक है, कम गच्छति। अब कम को ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अनुस्वार देके लिखना है अभी आपको कि धूमः कम गच्छति। ठीक, अब देखिए घटिका निरंतरम चलति। अब यहाँ पे घटिका को आधार करके बनाना है। तो घटिका निरंतर चलती है, तो प्रश्न क्या बनाएंगे कि कौन निरंतर चलती है, तभी तो उत्तर आएगा कि घटिका निरंतर चलती है। तो कौन का संस्कृत में क्या हो जाएगा, क्योंकि घटिका स्त्रीलिंग है इसलिए हम क्या करेंगे, का निरंतरम चलति। ठीक, का निरंतरम चलति। फिर आगे दिया गया है कि गरुड़ः वृक्षाग्रवासी अस्ति। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न बनाने के लिए कि कह, ठीक, वृक्षा अग्रवासी अस्ति। यह बन गया प्रश्न एक और। फिर अंत में जो दिया गया है नारिकेल फलम जलेन पूरितम भवति। तो यहाँ देखिए जलेन, यहाँ जो स्थूल पद है इसको आधार करके प्रश्न बनाना है। तो क्या बन जाएगा कि नारिकेल फलम केन पूरितम, ठीक है, भवति। ये बन गया प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, शायद मैं ऊपर घटिका में दीर्घ इकार बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको ह्रस्वी कर लीजिएगा, घटिका में ह्रस्व इकार है, शायद मैं ऊपर दीर्घ बता दिया हूँ, तो क्षमा चाहूंगा इसके लिए। आप घटिका ऐसा शुद्ध शब्द लिखिएगा। अब 7वां प्रश्न देखिए विद्यार्थियों कि उचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। अब हमें उचित मेल करके लिखना है। जैसे दिया गया है न तस्य आदि, तो इसका मेल किया है न तस्य अंतः, हमें इसी में से मिलान करना है। ठीक है, यह जो शब्द दिया गया है यहाँ पे, इसको इस शब्द में मिलाना है हमें, जो भी इसका उचित शब्द होगा उसमें हमें मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। तो न तस्य आदि न तस्य अंतः, यह तो हो चुका है। पहला आप देखते हैं कि अपदः, अर्थात जिसके पैर नहीं। तो क्या था इसका मिलान, क्या था, पैर नहीं फिर भी दूर तक जा सकता है, यही था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दूरगामी, यहाँ बन जाएगा ये हो जाएगा पहले का। मैं बस नंबर लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा पहले का दूरगामी। फिर था अमुख, अमुख अर्थात मुख नहीं है फिर भी मतलब स्पष्ट बोल सकता है, ऐसा वाक्य था। तो यहाँ देखिए कि 2 नंबर ये रहा, यहीं पे है, 2 हो जाएगा ये। फिर है तीसरा कि तव अपि अस्ति। ठीक है, तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है, ऐसा है ना, तव अपि अस्ति, यहाँ देखिए मम अपि अस्ति। तो ये हो जाएगा 3 का। ठीक, ये हो जाएगा 3 का। उसके बाद है साक्षरः। ठीक है, साक्षर का अर्थ क्या था कि पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी क्या है, पंडित नहीं है, ऐसा ही था। तो साक्षरः न च पंडितः, ये रहा ये वाक्य। तो ये हो जाएगा 4 का। ठीक, फिर है धरायाः उपरि, धरायाः उपरि, तो धराया ऊपरी दिया है, तो इससे पता लगा सकते हैं हम किसका क्या होगा, क्या अधः। ऊपरी का विपरीत क्या होता है कि अधः। तो यहाँ इसी से पता लग जाएगा कि ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा धराया ऊपरी, और इधर हो जाएगा कि अधः अपि वसति। ठीक है, और यह रहा न तस्यंता वाला, तो ये इसी का बनाया गया है, उदाहरण में जो बताया था। ठीक, सब हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो मूल्यात्मक प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं कि युष्माभिः प्रहेलिकायां घटिकायाः विषये पठितम्। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या है, घड़ी के विषय में पढ़ा।
घटिका समयं बोधयितुं निरंतरम चलति। ठीक, जो घड़ी है समय को बताने के लिए निरंतर क्या है, चलती रहती है हमेशा। सा समयस्य पालने सदुपयोगे च जनानां सहायतां करोति। और घड़ी क्या है, सहायता भी करती है ना समय का पालन करने में। अगर घड़ी ना हो तो हम तो सुबह में कितने बजे उठना है तो पता ही नहीं चलेगा ना, सोते रहेंगे। अभी घड़ी है तभी तो देख पाते हैं ना कि चलो अरे हमें हमारे स्कूल का टाइम हो गया, अभी जाना है, यहाँ लेट हो गए। जब घड़ी नहीं रहेगी तो हम टाइम का कुछ पता ही नहीं चलेगा, और पता भी नहीं चलेगा तो सदुपयोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जब हमें टाइम का पता चल रहा है तब हम इतना दुरुपयोग करते हैं। जब हमें टाइम का पता ही नहीं चले तो फिर तो दुरुपयोग ही होगा ना, क्योंकि पता ही नहीं कि सदुपयोग कैसे करना और कितना करना है, कब से क्या काम करना है। फिर आगे कहा गया है कि अधुना विचारयन्तु पुस्तिकायां च लिखन्तु तत् निरंतरम चलनेन घटिका अस्मभ्यम कम संदेशम यच्छति। ठीक है, तो अब आपको यह विचार करना है कि निरंतर चलती हुई जो घड़ी है ये हमें क्या संदेश दे रही है, ये हमें क्या बताना चाह रही है। क्या हमें भी निरंतर चलना चाहिए, क्या समय का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये क्या बताना चाह रही है, तो ये आप विचार कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया गया है विचार, तो ये आप लोगों को ही विचार करना है। एक और है गतिविधि, काम अपि अन्यां प्रहेलिकाम् अन्विष्य, ठीक है, कक्षा पुस्तिकायां लिखन्तु तां कक्षायां श्रावयन्तु च। अब क्या करना है, एक पहेली आपको और ढूंढना है और अपने कक्षा पुस्तिका में लिखना है और कक्षा में सुनाना है। ठीक है, कोई सा भी पहेली हो, आपको हिंदी में भी मिल जाए तो उसको लिखिएगा जरूर। ठीक है, जैसे हम लोग पहले बचपन में बोलते थे, जैसे अभी नारियल के बारे में आया था ना कि त्रिनेत्रधारी है, हाँ, फिर भी वो शिव नहीं ऐसे करके। और इसी को हम लोग बचपन में पढ़े थे कि कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तो वो क्या है, तो वो नारियल, नारियल के बारे में था। ऐसे बहुत सारी पहेली है, आप भी जान जाएंगे। और ढूंढिए, ये ढूंढने के लिए बोला है तो ढूंढिए, बहुत सारी पहेली है। तो ये कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।